या व्हाटएवर जो भी हम भेजते हैं आपको पब्लिक के सामने, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हमारे दिन में ऐसा मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो हम ज़्यादातर कहाँ पे भागते हैं, और वो आपको करनी ही है। तो आप उसका एक टाइमिंग सेट कर लें, ठीक है। आप मेरी बात को इतना है या बोल रहे हैं, या कोई ऑडियंस है, बच्चे भी छोड़ो ना, ऑडियंस है वो हंस रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आपका कनेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे। आप अगर कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, आगे दो जो चैप्टर हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में, दोनों की रह रही हैं, उसमें कुछ नहीं है। एक तुम्हारा आएगा मेंसुरेशन, यानी कि पूरे कितने, अगर चुप हो जाओगे तो कुछ बात कर लें, कर लें कुछ बात। तो आज बुलाने का पर्पज़ ना तो पढ़ाना था और ना ही कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करानी थी कि उसके लिए आपको सिर दर्द के साथ में आना पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। हर वीक पे, हर 6 दिन बाद, हर 7 दिन के बाद में अपने आप को ये अंदाज़ा करना कि हम कहाँ पे हैं, ये बड़ा वाइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और पिछले हफ्ते हमने क्या क्या किया। कल इस सप्ताह का लास्ट दिन था, शनिवार, और कल आपने देखा कि क्या किया है हमने। जाते जाते बाद में एक सेगमेंट उसमें ऐड हो गया, जो सेगमेंट हम पिछले, जब हमने 2014-15 में स्कूल खोला, तो वो सेगमेंट हमारे पूरे दिमाग में था कि हम उसे लेकर के आएंगे। और ऐसा 1-2 बार हुआ भी है कि वो जो बच्चों ने एक टीचर का रोल प्ले किया, बट दुर्भाग्यवश वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। और फिर हम 2018 में कंस्ट्रक्शन में ऐसा उलझे, फिर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैपेंड, तो वो चीज़ें बाहर नहीं निकल के आ पाई। आपके सामने कैमरा लगा देना या आपके सामने माइक को देना आपको, या व्हाटएवर जो भी हम भेजते हैं आपको पब्लिक के सामने, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि हमारे दिमाग में न जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड भी, हमारी लाइफ से रिलेटेड भी, और बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे कल रिमझिम का एग्जाम्पल, और ये रिमझिम का ही नहीं है, बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चों का है कि वो कहते हैं कि सर आप सुनो मत, लिखवा लो। तो यहाँ तक कि मैं भी ऐसा ही था कि यार सुनना नहीं, सुनो, मतलब उसने टेस्ट, रिटन टेस्ट करवा लो, तो रिटन टेस्ट में हमें एक रिलैक्सेशन मिलता है और सोचने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। अगर गलती होती है उसे हम काट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट पहली सीख तो ये है कि हमें हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ें चुननी चाहिए, इजी की तरफ मत भागो। अगर डिफ़िकल्ट को चुन लोगे तो जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, उसके सामने जो आपको इजी लग रहा है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, आई गारंटी यू। तो फर्स्ट थिंग जो हमारी कल हुई है, वो हमारा एक ऐसा सेगमेंट ऐड हुआ है जो पिछले 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था, बट अनलकीली इट डिडंट हैपन। कल हुआ और कल सडनली ही हो गया। कुछ चीज़ें जब हम पहली बार कोई भी चीज़ करें तो कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, लेकिन ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें शायद हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े और पढ़ाने की भी ज़रूरत ना पड़े कि ये सेगमेंट में आपको करना क्या है। जस्ट बिकॉज आप प्रतिदिन के 7-8 पीरियड टीचर्स को आते हुए देखते हो, उनके रिएक्शंस नोट करते होगे वो क्या करते हैं, और वही वाली चीज़ जब आप उस रूप में आने का प्रयास करोगे तो वही वाली चीज़ आपको करनी पड़ेगी आपके अपने तरीके से। हम ये कोशिश करने वाले हैं कि हम हर बच्चे को उस वाली स्टेज पर खड़े होने का मौका देंगे। इसमें हम एक और चीज़ ये ऐड करते हैं कि आपको कोई बंदिश नहीं होगी कि आपको मैथ ही पढ़ाना है या साइंस ही पढ़ाना है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच के साथ, मोटिवेशनल थॉट्स के साथ एक पीरियड के लिए एक क्लास के अंदर हो जाएंगे, और इस क्लास में आप उन बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
शुरू में हम आपको अपनी छोटी क्लास देने वाले हैं। 10th के बच्चों को 8, 7, 6, 5 इस तरीके से मिलेंगे, 9th को भी ऐसे ही मिलेंगे। बट ग्रेजुअली वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपको अपनी क्लास में जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको स्टाफ के सामने भी जाना पड़ेगा। यानी मैं और अमरीश जी उस टाइम पे अपने जो भी हमारे पास में पद हैं, जो भी जिस डेजिग्नेशन पे हम हैं, उसको हम उस आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। देन यू हैव टू ट्रीट अस कि आप जैसे क्लास में टीचर के रूप में गए हो, उसी तरीके से हम स्टूडेंट के रूप में होंगे। और आप इस चीज़ को स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट तो हर स्टूडेंट होता है, वो उसकी उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ी सी बड़े लेवल पे जाओगे तो 40-40 साल के व्यक्ति स्टूडेंट होते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। When you are there to teach, तो आप लाइफ के किसी भी हिस्से के रूप में पढ़ा सकते हैं और पढ़ाया जा सकता है। अकेडमिक लेवल पर बात करूं अगर मैं, तो 5 सब्जेक्ट हमारे हैं, और ये चीज़ मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। जब हमें ऐसा मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो हम ज़्यादातर कहाँ पे भागते हैं? 5 सब्जेक्ट की तरफ ही भागते हैं। उसका कारण यही है कि हम किसी भी बहाने से उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, ताकि वो रिजल्ट भी हमारा ख़राब ना हो। अगर आप एक चीज़ देखें, आप 10th में हो और आप 10th में 8 और 9 को करने के बाद गए, ऐसे ही 8वीं क्लास करने के बाद में 9th क्लास 9th में आई, और उन्हें अच्छे खासे लेवल पर बेसिक जानकारी सिलेबस की है कि 8th क्लास में अगर मैं हूँ तो इस क्लास में मैथमेटिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए कल हमने जो लीनियर इक्वेशन था वो करवाया तुमसे, और आपने वो हेजिटेशन में कह लो या फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज हैपनिंग, तो मैं उसको गलती नहीं कहूँगा। वो सिर्फ एक क्या था, भाव था, भावनाओं में आपने वो 2 वेरिएबल में कर दिया, राइट। टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। आपका तरीका बिल्कुल ठीक था, बट बिकॉज वो 2 वेरिएबल में था, इसलिए बच्चे ना उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो समझाया किससे गया था, एक वेरिएबल से समझाया गया था, राइट। तो अगर मेरे पापा की और मेरी उम्र 53 ईयर्स का सम है, तो एक की x मान लो, दूसरे की 53 माइनस x मान लेनी थी। बात समझ रहे हो? तो वो क्या हो जाता, वो y पे ना जाता। आपने तो शायद ऐसे ही किया है, हाँ। उन्होंने 2 वेरिएबल में, और ये इसमें नेगेटिव चीज़ हम देखते भी नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीज़ हुई है। क्योंकि अगर साक्षी ने वो समझाया है 2 वेरिएबल का, तो उन्हें कहीं ना कहीं 2-4-10% का आइडिया हो गया कि y भी कुछ होता है एक ही सवाल में। तो अब हम उसके 3-4 दिन 2 वेरिएबल पे लेके जाएंगे उन बच्चों को, और एक्सेप्ट द चैलेंज ना। अगर कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ आगे करेंगे, कुछ थोड़ी सी कोशिश और करेंगे। कुछ बच्चे इस हफ्ते कर लेंगे, कुछ बच्चे अगले हफ्ते कर लेंगे, कुछ बच्चे कर लेंगे उससे अगले हफ्ते। लेकिन हम तीनों चीज़ें, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को ख़त्म कर देंगे इस वाले हफ्ते। हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छा छिपा ही होता है मेरे विचार से। अगर जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, श्रव्या ने और साक्षी ने कल जो क्लास ली है, अगर पहले मिनट को देखें हम आपके, व्हेन द क्लास स्टार्टेड, वो जब आपने लास्ट किया, तो उसमें कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत अंतर आया होगा। प्रथम चीज़ तो यही है। दूसरा, अगर आपको मैं दूसरी बार कहूँ आपको सेम क्लास लेने के लिए, तो शायद आप उतना ना तो सोचने के ना विचार करोगे, मतलब उतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं होगा आपका, आप सीधे के सीधे चले जाओगे। तो दिस इज़ द डिफरेंस एंड यू हैव टू नोटिस दैट। यही चीज़ हमें नोटिस करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 5वें टेस्ट में भी 50% ही नंबर आए। बात मेरी आवाज़ आ रही होगी, इंजन चल गया है, बट डील तो करना ही पड़ेगा। 5वें टेस्ट में भी 50% नंबर आए। 5वें टेस्ट में जो वो नंबर आए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में दुखी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुखी होना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बारे में ये सोचना है कि लास्ट में कितने आए थे, चौथे टेस्ट में हम क्या लेके आए, तीसरे में कितने आए थे, दूसरे में कितने आए थे। जब 4th में आपको दिखाया गया एक बच्चे का रिजल्ट, तो उसके 29% ही थे।
5th में उसके 50% आए हैं, तो कितना बड़ा उछाल आया, 21% का सीधा उसने ज़्यादा प्राप्त किया। उस लेवल पर आपको यू आर नॉट फोकसिंग ऑन 50%, आपका फोकस किधर होगा कि मैं 29 पे था और मैं कहाँ तक पहुँचा, 30 तक, 50 तक पहुँचा। एंड दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ कि जब हम कंपेयर करते हैं ना अपने को लास्ट वाले अपने से, तो वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्षण होता है। उसमें कई बार हम पिछले दिन से बुरा करते हैं और कई बार करते हैं अच्छा। हम हमेशा से यही कहते हुए आए हैं कि आप एक बैलेंस बनाओ सारी चीज़ों का और उनको आप उनके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करो। आपको ना तो खेलने के लिए मना करते हैं, आपकी और भी गतिविधि होती हैं। आज मोबाइल का ज़माना है तो आप मोबाइल चलाते हो, हम उसे भी नहीं मना करते। सिर्फ आपसे ये कहा है कि कंटेंट का ध्यान रखें और टाइमिंग का ध्यान रखें। कोई भी चीज़ की अति करना वो आपके पूरी एजुकेशन के लिए प्रतिकूल साबित होगा, इसलिए प्रतिकूल प्रभाव होगा। इसलिए मैं इसे भी इतना कहता हूँ कि आप अगर 4-5 चीज़ें दिन में करते हो और वो आपको करनी ही है तो आप उसका एक टाइमिंग सेट कर लें, ठीक है। आप मेरी बात को इतना ध्यान रखें, कमाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और गंवाना 1 सेकंड में सब कुछ खत्म। आपको अगर यहाँ पे आज बैठाया गया है और मैं भी आपके सामने आया हूँ, अमरीश जी भी नीचे हैं, तो उसका सिर्फ वैलिड रीज़न ये है कि वो जो एक कनेक्शन है ना वो टूटे ना, संडे में भी वो बरकरार रहे, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आप तब समझोगे और समझे हो तुम जब हमने लॉकडाउन फेस किया और सडनली एवरीथिंग गोट डिसकनेक्टेड, और फिर से वापस ट्रैक पे आना ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हमारे लिए भी तो था, आपके लिए तो था ही, अभी भी है। बहुत सारे बच्चे तो उस वाले पाथ पे आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए हम दिन रात लगने के बावजूद भी हमें भी बहुत सारा समय लगा। आपने देखा होगा जब 3-4 दिन की किसी ओकेशन पे छुट्टियां पड़ती हैं तो 5वें दिन जब स्कूल खुलता है ना उस दिन भी स्ट्रेंथ कम होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा सीधा यही है। इसलिए आज की सिर्फ मीटिंग का मैंने सिर्फ आपसे इसलिए मंगा ली थी क्योंकि सर्कमस्टेंसेस का पता नहीं चलता है कि सपोज़ करो मीटिंग वाला अंदर से वो मन नहीं हुआ तो पढ़ा दिया, पढ़ाने का मन नहीं हुआ तो मीटिंग ले ली, वो एक दूसरा, वो इसलिए मैथ मंगाया था। लेकिन मेरा जो आज प्राइम फोकस था वो ये था, हमारे कुछ कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर कोई नहीं होता, सिर्फ हम किसी क्षेत्र में कमज़ोर होते हैं। आप मुझसे कहो सर फुटबॉल खेल के दिखाओ, तो फुटबॉल मैं कैसे खेलूँगा, मैंने तो आज तक नहीं खेले, तो उस टाइम पे मैं कमज़ोर हूँ। आप मुझसे कहीं क्रिकेट खेलो तो मैं क्रिकेट खेल लूँगा, उसमें मैं जैसा करूँगा वो परफॉर्मेंस के आधार पे आप मुझे दे दोगे नंबर, सर आप इतने हो। आप चेस खेलने के लिए नहीं आती मुझे। ऐसे ही क्षेत्र के लाइफ के हर क्षेत्र में कोई कहीं पे पक्का होता है, कोई कहीं पे वीक होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब मेरा एक सब्जेक्ट है फुटबॉल का और वो मुझे मेरी मार्कशीट में दिखाई देगा और वो आगे तक भी मुझे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, तो क्या उसे छोड़ना किसी भी तरीके से बुद्धिमानी का काम है? नहीं है। आप खेलते हो नहीं खेलते हो उससे कोई, आप तो लेते ही ना। फिर आपका सब्जेक्ट है फुटबॉल तो आपको दिखाना पड़ेगा। कम से कम ये तो लिखो कि कितना, क्या रूल्स कितने हैं, प्लेयर्स कितने होते हैं, कम से कम कुछ तो आगे तो बढ़ो। खेलना भी आ जाएगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो सही पेपर पे है क्या। इसीलिए मैं इतनी चीज़ कह रहा हूँ कि आप लाइफ के हर हिस्से को उस क्लास में जाके प्रेजेंट कर सकते हो। हर किसी का कि लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट ऐसा होता है जो बताने लायक है। अच्छी बात होगी कि आप अपनी एजुकेशन से, जो आपका 9th में हो या 10th में हो, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप करो, और अगर उससे नहीं कर पाते हो तो आप किसी ना किसी हिस्से से ज़रूर बताओ। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये मौके जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। एक बात को समझ के चलना, जिस दौरान तुम स्टेज पे होते हो ना उस दौरान कोई दूसरा स्टेज पे नहीं होता, और इसका सम्मान करो। इस सेंटेंस को दोबारा अपने मन में सोचो। जिस समय के लिए आप उस स्टेज पे हो ना, उस समय के लिए सारे के सारे जो दूसरे बंदे हैं वो स्टेज पे नहीं है। इसलिए उस मौके को बर्बाद मत करो। वो मौका जो है ना, उस समय बड़ा कीमती है। आप अगर तैयार नहीं थे तो आपने एक की जगह खा ली। एक का नंबर खाया है तुमने। 10 बच्चे जाने हैं आज के लिए, और 10 बच्चों में से 10 बच्चों को जैसे बुलाया गया
और 2 बच्चों ने उसको वैल्यू को नहीं समझा, तो आपने 2 ऐसे बच्चों का विनाश कर दिया जो उस दिन आ सकते थे और बोल सकते थे। तो इस भावना का सम्मान करो कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब आपने कम से कम 1 नंबर को तो काट ही दिया। काटा है कि नहीं काटा? इसलिए उस वाली चीज़ को फुलफ़िल करो। उस चीज़ पे जो एक्सपेक्टेशंस हमने बनाई हैं आपसे, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि आप जो है ना, हर किसी जो बोलने वाला है उसको देखो और समझो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझे देखते रहो। आप दुनिया के अब हर बंदे से कनेक्ट हो मोबाइल के थ्रू। आप बोलते हुए भी देखते होंगे, आप एंकरिंग भी देखते हैं घर पे, जब आप रियलिटी शोज़ देखते हैं कि नहीं? आप फिल्म्स भी देखते हैं। क्या उनके जो स्टेटमेंट्स हैं आपको दिखता नहीं है कि किस तरीके से बोले जाते हैं, कहाँ पर वो पोज लेते हैं, कहाँ पर वो फुल स्टॉप लगता है? उसी चीज़ को हमें ग्रहण करना है। आप ऐसा नहीं है कि मैं ए से मोटिवेटेड हूँ तो आप भी ए से ही हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दुनिया के किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से मोटिवेट हो सकते हो। सबके मोटिवेशनल चीज़ें अलग अलग हैं। आपको ये लगता है कि मुझे ऐसा बनना है तो इट्स फाइन, लेकिन आपको सीखना तो किसी ना किसी से पड़ेगा ही। आपको वो वाली चीज़ मैं कॉपी करने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ेगा ही। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि स्पीड से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है क्लैरिटी। दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी। आपने यहाँ पर कुछ बताना शुरू किया और बच्चे हंस रहे हैं या बोल रहे हैं, या कोई ऑडियंस है, बच्चे भी छोड़ो ना, ऑडियंस है वो हंस रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आपका कनेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे। आप अगर कनेक्ट कर पाते उनसे तो शायद वो आपके ऊपर ध्यान देते। इसलिए जब आप जाओगे ना क्लास में, तो मेक ए कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। जो 20-30 बच्चे आपके सामने बैठे हैं, मेक ए कनेक्शन। और उन बच्चों को भी आपको बता दिया जाएगा, पहले ही मैंने कल बता दिया था कि ट्रीटमेंट ऐसी होना है उनके साथ में जैसे टीचर्स हों, और उन्होंने किया भी। 7वीं 8वीं ने रेस्पॉन्ड भी पूरे तरीके से दिया। ठीक है। दूसरी चीज़, इस सेगमेंट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, इस सेगमेंट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि 9th 10th में 8वीं के बच्चे भी आएंगे पढ़ाने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको उनका फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप समझ लो कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है, उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, आप समझो। ठीक है। एक इसका पॉजिटिव पॉइंट आप पकड़ो कि जब वो आपकी क्लास तक आएंगे वो चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि हमारा हमेशा से यही है, हमारी लाइफ का मतलब, हमारी का मतलब आपकी भी, मेरी भी, सबके, कि हम अपने से छोटों को ना अपने से बेहतर दें, अपने से छोटों को अपने से बेहतर दें। जो चीज़ें हमने फेस की हैं अब तक, अपने एक्सपीरियंस के साथ में इस तरीके के काम करें कि उन बच्चों को वो वाली फेस ना करना पड़े। तो आई एम लुकिंग एट दिस पॉइंट कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाए। लास्ट में मैंने लास्ट अभी किया था, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ, 8वीं क्लास तक की पढ़ाई जैसे करी वैसे करी, ठीक। 9th क्लास में सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोचना, एक क्वेश्चन के बारे में थॉट प्रोसेस लाना। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर सवाल कर लिए तो अपने दिमाग को लिमिटेशंस पे मत लगाओ यार। आप ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ये किस तरीके से हो सकता था, ये किस तरीके से हो सकता है। आप एक बात बताओ, हमने गिने चुने 100 सवाल पे रट्टा मार लिया, कर लिए, क्या ये दुनिया ख़त्म हो गई है? नहीं हुई है। आपको ये सोचना पड़ेगा। मैंने हमेशा से एक बात पे फोकस किया कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड तो करो कि है क्या। जब हम एक्चुअली क्या है, जब हम अपने आप को प्रेशराइज करते हैं ना, अभी मैं परसों का एग्जांपल दूँ ना आपको, 10th में तो सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, और एक सवाल ऐसा आया जिसमें डिस्टेंस लगना था। बात समझ में आई? वो कर नहीं पाए, वो बता भी नहीं पाए। आप खड़े हो गए 7 8 10 बंदे। क्यों हो गए? क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस, जो जितनी भी एनर्जी थी आपके अंदर और जितना कैपेसिटी थी आपके दिमाग में, वो किस पे लगा डाली थी? सेक्शन फार्मूला पे। और सेक्शन फार्मूला कब यूज़ होता है? वो बाद में यूज़ होगा। आपको अगर सपोज करो, आपको अगर एक चीज़ की दूरी निकालनी है तो आप सेक्शन फार्मूला के क्या कर रहे हो? वो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि लगना क्या है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एक सवाल को करने के कई सवाल ऐसे आते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल को करने का एक ही तरीका है, लेकिन वो कई तरीक़ों से गलत हो सकता है। मेरे निगाह में गलत भी करना कुछ गलत बात नहीं है। जब आप गलत करते हो ना, तो
तो उससे ये पता चल जाता है कि इससे नहीं होने वाला था, मैंने प्रैक्टिस में पहले ही कर लिया था। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो मैं कर चुका था पहले, इससे गलत आया था, इससे गलत आया, सी से गलत आया, डी से गलत आया, ई से गलत आया। इसका मतलब ये तो 5 ट्राई ही नहीं करने हैं, ये तो टेस्टेड है। लेकिन अगर ये टेस्टेड ना होते तो क्या होता एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम में उन पर अटैम्प्ट करते और अटैम्प्ट में क्या होता फेल। फेल का मतलब वो वाला फेल नहीं है, फेल का मतलब है कि आप उसमें असफल होते उस टाइम पे, और वो समय जो है ना उसकी भरपाई करना बड़ा भारी है। 3 घंटे का समय होता है, एक पीरियड लगेगा, 1 घंटा लगेगा, एंड डन, पेन डाउन, और सब कुछ कॉपी वॉपी बंद करवा के तुम्हारे से जमा कर ली जाएंगे। इसलिए इन बातों को ज़रा थोड़ा सा गौर से समझो। पिछला 1 हफ़्ता हमारे लिए मतलब बोलने के हिसाब से बड़ा सुखद रहा। भार्गव से स्टार्ट हुआ, फिर आपका कौन आया, लवेश, उसके बाद 3 बच्चे और आए, और फिर ये कल 2। हर बच्चा यहाँ पर आए, इस तरीके की भावना को अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। बस इतना ही था मेरे पास में। मैंने कल आपसे एक वादा किया था 9:30 पे हम तुम्हें छोड़ देंगे, और 9:30 पे छोड़ने का मतलब यही था कि मुझे लगता था कि 8:30 से 9:30 तक ही मैं समय लूँगा, बस इससे ज़्यादा तुम्हारा लूँगा नहीं। तो बस इतना ही था। घर पे जाओ आराम से, संडे मनाओ अपना, पढ़ो, लेकिन मैंने अभी भी कहा है बैलेंस एक तैयार कर लो। दूसरी एक और बात जो लास्ट है, मुझे देख के ना मतलब हड़बड़ाया मत करो मार्केट वार्केट में। गलत जगह पे हो, गलत काम कर रहे हो तो वो बनता है। अगर किसी अपने काम से गए हो तो ना तो भागो, ठीक है, आराम से निकल जाओ नमस्ते करके। बाज़ार में हो सकते हो, मैं मना थोड़े ना कर रहा हूँ, बट आप मुझे एक ही दिन में 5 बार मिल रहे हो तो मैं टोकूंगा ही फिर। इसलिए हल्का सा ध्यान रखो, अपने से छोटे का भी ध्यान रखो, उसे टोक दिया करो 1 आध बार। अगर मिलता है तो बाहर ही रहता है, पढ़ेगा कब। तो सिर्फ गलत एक्टिविटी के लिए टोका जाता है। इसके अलावा आप अगर काम से गए हो अपने घर के तो उसमें कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद यह है, देखो आज हमारा संडे है, घर पे जाएं, आराम से मम्मी पापा के साथ रहो, आराम से अपना समय बिताओ, लेकिन अपने लिए जो हमारा लाइफ का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस बना लो कि इस वाले हफ्ते 6 दिन जो आ रहे हैं हमारे पास में, हम ज़्यादा लंबा बनाते ही नहीं हैं। ये जो 6 दिन आ रहे हैं हमारे पास में, इन 6 दिनों में हमें क्या करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आपका। अगर मैं मैथ की बात करूं, और ओरो में भी चल रहा है आपका सिलेबस, अगर मैं मैथ की बात करूं तो हम 50% से ऊपर कूदने वाले हैं, और शायद कूद भी गए हैं। 50% सिलेबस से ज़्यादा हो गया। और मैं आपको बताऊं, ये जो 50% सिलेबस हुआ है ना, ये अगर मैं उस लेवल पे लूँ तो ये 70% है, क्योंकि आगे 2 जो चैप्टर हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में, दोनों की रह रही हैं, उसमें कुछ नहीं है। एक तुम्हारा आएगा मेंसुरेशन, यानी कि जो एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स हैं, उसमें भी सच में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है, पिक्चर समझनी है और वो भी हो जाएगा। तो मेरी बात को समझें, जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसमें 10th में और 9th में, वो ज्योमेट्री का होता है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, वो लगभग ख़त्म होने वाला है। पैरेललोग्राम शायद इनका चल रहा है 9th वाले बच्चों का, और इसे भी हम ख़त्म कर लेंगे। आपका जो सबसे बड़ा सरदर्द वाला पार्ट हो सकता था किसी किसी बच्चे के लिए, ट्रिग्नोमेट्री, वो भी लगभग ख़त्म ही कर लिए। 1-2 बार उसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चों पे आ जाएंगे। तो सिलेबस में ऐसा कुछ खास ये नहीं बचा कि कुछ बचा है। आने वाला जो समय है ना, मैं तो ये होप कर रहा हूँ कि हमारे जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें, और हम उसी फ्लो के साथ, उसी रिदम के साथ में आगे बढ़ते रहें। और ये मान के चलें आप, आज 10-11 सितंबर है, इन 20 दिनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और 15 अक्टूबर तक शायद आपका 9th और 10th का पूरा ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आई एम टारगेटिंग कि हम वो NCERT की बुक 3-4 बार कर लें, ताकि कम से कम NCERT का कोई सवाल ऐसा ना बचे जो हमें परेशान करें, और अगर एग्ज़ाम में वो आ गया तो ठीक है। बाकी बीच बीच में हम जो दूसरी बुक्स हैं, जो प्राइवेट बुक्स हैं, उनके मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो कंसीडर किए जाते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, उन पे भी हम निगाह डालेंगे, उन्हें भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप घर पे NCERT को फोकस करो बढ़िया तरीके से। अगर एक बार ये हमने कर ली 2-3 बार, तो बहुत सारी कंफर्ट जोन में हमें पहुंचा देगी, ठीक है। अब आज के लिए मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूं आपको। कल तो नहीं, परसों शायद आपको एक इंट्रोडक्शन का एक लिखवाया गया था डेमो, वो कल तक सबके क्लियर हो, ठीक है। आप कल साफ साफ लिख रखा है, आप उसे इस हफ्ते के लिए देख के बोलेंगे, राइट। आपकी वो देखने की आदत, आप अपने आप ही वो पेज को फाड़ के फेंक दोगे, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि देख के बोलना बड़ा बोरिंग है। जब आप उसे 2-3-4 बार बोलेंगे ना, तो उस पेज की अपने आप ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो यू टेक योर टाइम, बट उसके लिए आपको अभी घर पे रीडिंग करनी पड़ेगी और आपको पूरा का पूरा सपोर्ट जो है ना अपने आप का वो उस समय करना पड़ेगा। आप अटकोगे, टेक इट पॉजिटिवली, आप गारंटी है 3 4 5 दिन के बाद में उसे अपने आप ही हटा दोगे, सर ये अब इसे की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट। सेकंड है आपका जो टॉपिक उससे आप ऐड करोगे अब घर जाके, जो आपको लिखना है वो हमारे पेरेंट्स के बारे में आपको लिखना है। आज माता पिता के बारे में आपको कम से कम 200-300 वर्ड्स का एक पूरा का पूरा सेगमेंट बनाना है और वो पूरा का पूरा हफ्ता हमारा उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं उसे कल चेक कर लूँगा, जस्ट अ सेकंड, मैं उसे कल चेक कर लूँगा। मेरे अपने जो विचार होंगे उसमें हम ऐड कर देंगे, राइट। लेकिन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं वो मत डालना, जैसे नाम वगैरह हो गया, नथिंग। आप सिर्फ उनके प्रोफेशंस के बारे में और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में आप बताओगे और जो चीज़ें आप पॉजिटिवली सोचते हैं, राइट। कल मिलते हैं सुबह।